ओके, सपोज मैं आपको एक रिएक्शन दे रही हूँ, मेरे मन का ही रिएक्शन है, प्लीज उसको उतना ध्यान मत देना, हम लोग अपने प्रॉब्लम से मतलब रखेंगे खाली। दिस इज थ्री HCl plus 4 NaOH will give कितना ले लूं, कितना आएगा H2 वैसे, बैलेंस नहीं होगा, चलो जितना भी है मैं अपने मन से डाल देती हूँ। चलो मैंने अपने मन से डाल दिया है, बैलेंसिंग पे बिल्कुल मत जाओ। अगर मुझे इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखूंगी मैं? बोलो बोलो, मैं लिखूं -1/3 -1/3 HCl/dt। डी स्क्वायर ब्रैकेट में HCl HCl का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ये थोड़ा क्रॉस हो गया, बाय dt, एक मिनट dt dt, ये पूरा क्रॉस रखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करूं? प्लस प्लस इक्वल टू, टू क्या हो रहा है, मेरी राइटिंग इतनी टेढ़ी जा रही है, किसी ने कुछ किया है क्या? हाँ प्लस, हाँ -1/4 हाँ d in a bracket NaOH/dt अपॉन dt एंड देन is equal +1/6 हाँ d in the bracket H2O/dt। H2O/dt, मैं लास्ट वाला बिल्कुल नहीं लिख रही हूँ, -1/3 डी ब्रैकेट में NaCl डिवाइड बाय dt, मतलब ये आपका +1/3 हाँ +1/3 या ओके। तो नॉर्मल आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ना, जो रिएक्शन में आपको कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ना? नो मैम, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो फिर ये क्यों दिया है, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। तो अगर मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, तो उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कंसीडर होंगे कि प्रोडक्ट के भी हो जाएंगे? रिएक्टेंट ओनली रिएक्टेंट। अगर हम लोग वर्डिंग्स पे जाएं तो समझ रहे हैं ना, विच आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट ही होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है वहां पे, फॉर्म हो रहा है, बराबर ना? तो फिर हम लोग ठीक है, चलो अगर आपको रिएक्शन दिया है तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना रिएक्शन में इन्वॉल्व है ये निकाल सकते हैं, इन शॉर्ट मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। हाँ ओके यार, टोटल मैं लिख भी देती हूँ 7 है, वेरी गुड। बट हम लोग को अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो फिर क्या करेंगे? H2X और H2I, रेट लॉ से कंसंट्रेशन का पावर। यस एग्जैक्टली, हम लोग रेट लॉ, अगर हम लोग को रेट लॉ दिया हुआ है तो ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? A into concentration of HCl into concentration of NaOH। हाँ नॉर्मल पहले बताओ, नॉर्मल अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, कुछ ऐसे था ना, AX और BY समथिंग लिखते थे हम, K भी था। अच्छा हाँ बराबर, K भी था, सॉरी। तो रेट इज इक्वल्स टू K, यहाँ पर अपना एक HCl हो गया, यहाँ पे हमको नहीं पता तो मैं X से लिख रही हूँ, एंड सेकेंड वन इज NaOH, तो Y। तो यहाँ पे जब हम लोग ये वाला X और ये वाला Y दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा ना, नो एडिशन, एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। यस, जस्ट 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ सॉरी। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर देखा, उसको कैसे आवाज आ रही है ना? यस हेलो हाँ। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर कैसे आता है वो हमने देखा,
पता है ना फर्स्ट ऑर्डर का जब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या दो चीज को इक्वेट करते हैं, एक एवरेज रेट वाला लेके और रेट एक लॉग, rate log। दोनों दोनों लेके इक्वेट करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं और लास्ट में के को एक साइड करते हैं, बाकी सब कंटेंट मतलब जो भी है उसको एक साइड करते हैं, बराबर ना? Yes ma'am। Yes, ma'am. यस उसके बाद उसका जस्ट फॉर्मूला एंड ऑल है वो सब। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो अब तक पढ़ा हुआ है। और जहां तक आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें 3-4 पॉइंट है, जैसे होता है ना कोई छोटा छोटा डेफिनेशन वगैरह, वो है, उसको उतना फोकस मत करो। उसके बाद इसी में ही शुरुआत होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस इक्वेशन। ये दो चीज समझ लो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दो चीज याद रखना, अब तक जो पढ़ा है वो सब, और आगे अर्हेनियस इक्वेशन एंड क्या बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी। यस, तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल के हिसाब से पूछते हैं एग्जाम में। वैसे पूछा भी नहीं जाता है वो ज्यादा। ओके, आई Yes, एम ma'am. नॉट गेटिंग माय पेन। ओके, यस। तो पहले मैं आपसे पूछूंगी मीनिंग क्या लग क्या रहा है आपको देख के, उसके बाद मैं बताऊंगी। मेरी राइटिंग खराब हो गई। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? ऑफ है One है. ऑन है ना? Yes ma'am। अच्छा, अभी किसी ने बोला क्या ऑन नहीं है समथिंग, कि मैंने सुन ही लिया? नो मैम ऑफ है। ऑफ? On है. On है मैम। ऑन है ना, ऐसा मत बोलो On है। ऑन। अच्छा अच्छा बोलो। मैम वो Okay. दिख गया ना, मतलब इधर स्क्रीन पे दिख रहा नहीं है तभी बोला। तो अच्छा ऐसा क्या, नहीं लेकिन ऑन है, मेरे इसमें दिख रहा है। ठीक है चलो, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कोलिजन, ये आप लोग भी लिखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए लिख लो, ध्यान नहीं देना है। बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्या लग रहा है, क्या कोलिजन मतलब क्या होता है? टकराना. टकराना, टक्कर खाना। तो बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कुछ उसका मतलब ऐसा ही है ना कि एक दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। सपोज ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये बी है, ठीक है? मैं लिख देती हूँ ए बी ए करके। ये आपका ए हो गया, ये बी, दोनों ही रिएक्टेंट है। अगर दोनों में आपस में टक्कर होती है तो दैट इज, बोल सकते हैं ना कि कोलिजन हो सकता है, जो भी होगा बाद में देखेंगे, बट अभी तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ कोलिजन होगा वो, अपने टॉपिक के हिसाब से। Yes, ma'am. यस, Yes ma'am। तो जब दोनों ए और बी रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, टक्कर लगेगा, उनके बीच में कोलिजन होगा, तो क्या होगा, उनके बीच में रिएक्शन होगा। वरना हम लोग क्या सोचेंगे, जैसे अपना ये नहीं होता है ऑयल एंड वाटर। यस, अभी सपोज ये लेते हैं, क्यूब लेते हैं। देखा है किसी ने ऑयल वाटर मिक्स किया है कभी? किया ही होगा। Yes, ma'am. नहीं होता Yes mix. ma'am। हाँ, इसमें मैं होता है। ऑयल ऊपर रहेगा, बराबर। Yes, ma'am. कब किया ये एक्सपेरिमेंट ऑयल एंड वाटर का, कैसे पता चलता है? Heterogeneous mixture है। नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला कि दोनों मिक्स नहीं होता है, ये पूछ रही हूँ मैं। किया था. कब किया था? किया था कभी. हम लोग इसको बहुत अच्छा यूज करते हैं दिवाली के टाइम, पता है? No, ma'am. नहीं पता? दिवाली के टाइम किसी ने ये ट्रिक नहीं लगाते? दिवाली में सिर्फ तेल ही यूज करते हैं ना. हाँ ये- और ये- घी यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? घी घी। घी यूज करते हैं। Yes, ma'am. हाँ ठीक है। घी यूज करते, कौन घी यूज करता है? Kill. थोड़ा सा मेरे भी घर भिजवाना, ठीक है? यस, यस ना, अरे बोलो, कहाँ गए? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes ma'am। यस मैम। हाँ, अच्छा। हाँ, मैं क्या करती हूँ, स्पेशली हम लोग क्या करते हैं अपने घर में, डेकोरेट करते हैं ना विंडोज वगैरह, थोड़ा सा क्या कहते हैं वो, तोरण टाइप का लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं विंडोज पे स्पेशली, मेरे पास फोटोज रहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वायर होता है ना अपना कनेक्शन का वायर,
वो वायर लेते हैं और कांच का ग्लास लेते हैं। वो ग्लास मतलब ऐसे शेप का रहता है कि वो वायर के हेल्प से ऊपर हम लोग उसको टांग सकते हैं ऐसा, और उसके अंदर दिया जलाते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने? नहीं देखा है? नो मैम। नहीं देखा है? अच्छा, मेरे घर पे मेरे पास दिवाली का पिक है, मैं शेयर करूंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी कांच का ग्लास बड़ा रहता है, अब उतने ग्लास में अगर हम लोग ऑयल भर के फिर उसमें लाइटनिंग करेंगे तो कितना ऑयल वेस्ट होगा और अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हाफ ग्लास, हाफ से ज्यादा ग्लास में ये पानी। देखा है, याद है मूवी क्या हुआ? सीन सीन में। क्या मूवीज में देखा है? हाँ यस मैम, याद है। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा ग्लास में पानी भर देते हैं और पानी में कलर मिला देते हैं। तो लाइट की वजह से वो रेड कलर डालते हैं, ग्रीन ब्लू पिंक सब कलर डालते हैं और ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तो और वो फ्लोट होने वाला बाती आता है ना भगवान का, वो रख देते हैं और ऐसे लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल लगता है। और ऐसे सब ऐसे करते हैं हम लोग के एरिया में, नीचे वाटर कलरफुल रहता है और ऊपर ऑयल रहता है। तो अब ये बताओ, दोनों के, अब ये ऑयल है और वाटर है, दोनों के बीच में रिएक्शन क्यों नहीं होता? बोलो बोलो। मिक्स ही नहीं होता है। मिक्स नहीं होता तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हम मिक्स नहीं हो सकता। बोलो बोलो बोलो, अभी ये टॉपिक से रिलेट करके बोलो ना, ये वर्ड यूज करके जो टॉपिक का है। कोलिजन नहीं होता उन दोनों के बीच में। कोलिजन नहीं होता, फिर सिंपल वर्ड यूज करो। चलो कोलिजन थोड़ा सा साइंटिफिक लगता है, दोनों आपस में टकराते नहीं है, मतलब टकराते होंगे ऑब्वियसली इस पॉइंट पे, लेकिन टक्कर नहीं होती है। वो अपना सेपरेट है डेंसिटी की वजह से, ये अपना सेपरेट है। क्यों? दोनों का डेंसिटी अलग है, यही रीजन है ना। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। Yes, oil is more Yes, dense. हाँ, ओके। तो डेंसिटी चलो छोड़ो, मुझे उसका उतना पता भी नहीं है। देखते हैं, तो दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होता, ऑयल वाटर आपस में टक्कर आते नहीं है, टक्कर नहीं होता है इनके बीच में। तो कोलिजन नहीं होता, तो कोलिजन की वजह से रिएक्शन नहीं होता। हम लोग इन शॉर्ट डायरेक्टली बोल देते कि अगर कोलिजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास में हम लोगों ने इतना वाटर फिल करके रखा हुआ है और उसमें थोड़ा सा हम लोग सॉल्ट डाल दिया, ये हमने NaCl डाल दिया, अपना नमक डाल दिया, टाटा नमक। ओके। तो अगर हमने इसको ऐसे रखा, सोचा मिक्स होगा तो वो होगा, बट टाइम लगेगा कि तुरंत हो जाता है? टाइम लगता है थोड़ा। मुझे लगता है कि जल्दी बिना बिना विदाउट उसको स्टर किए वो जल्दी मिक्स भी हो पाएगा, कंप्लीट डिसोल्व हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टरर से मिक्स करते हैं। तो स्टरर क्या वहां पे रोल प्ले करता है, अगर हम लोग कोलिजन किया फिर टक्कर के वर्ड में बोले तो? NaCl के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ मींस कोलाइड करते हैं। हाँ, मतलब हम लोग जब स्टरर यूज करते हैं, कोई चम्मच स्पून मिक्स करने के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, वो चम्मच, वो स्टरर क्या काम करता है, वो नमक का जो रिएक्टेंट है, नमक मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल दोनों की आपस में टक्कर करवाता है। तो टक्कर होने की वजह से वो, उसमें जो भी है थोड़ा सा एनर्जी डेवलप होता है और वो डिसॉल्व होता है, अगर राइट देखा जाए। बट अपने हम नॉर्मल क्या बोलेंगे, दोनों में टक्कर होगा और रिएक्शन हो गया, बराबर। तो यहाँ Yes. पर तो आपको आई थिंक कोलिजन का मतलब समझा होगा, रिएक्टेंट में उसका क्या इंपॉर्टेंट है वो समझा होगा कि किस तरह से रिएक्टेंट में कोलिजन इन्वॉल्व है। हमने अब तक पढ़ा कि सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, जो आपने अलग पढ़ा होगा कि हाँ वो सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट है, मिक्स हो रहा है, ये वो है, मोलारिटी है, वो है, किस हीट की वजह से मिक्स हो रहा है, स्टर से जब उसको मिक्स करते हैं एनर्जी डेवलप होता है, हीट डेवलप होता है, इस वजह से NaCl डिसॉल्व होता है, पता नहीं क्या 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 पढ़ा। बट यहाँ पे सारा कंसेप्ट खत्म है, खाली एक ही, दोनों में आपस में टक्कर होती है और रिएक्शन होता है, बराबर। यस मैम। यस। तो इसके हिसाब से आपके टेक्स्ट बुक वालों ने एक जस्ट छोटा सा फॉर्मूला दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट आप लोग भी लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ कोलिजन। ये किसको नहीं समझा?
इनका मतलब है कि जितनी आपस में टक्कर होगी, कोलिजन होगा जितना, उतना ही आपका रिएक्शन होगा। अगर 2 ग्लास में नमक है, सेम क्वांटिटी में वाटर है, 2 लोगों को मिक्स करने को लगाया, उसने 5 मिनट तक स्टरर से मिक्स किया, हो गया पूरा सॉल्यूशन बन गया, मतलब कंप्लीट डिसॉल्व हो गया NaCl। और एक ने 2.5 मिनट तक किया, तो उसका भी आधा बाकी है ना डिसॉल्व होने को, क्योंकि उसने 2.5 मिनट तक किया, उसने 5 मिनट्स के किया। क्यों? क्योंकि उसने 5 मिनट्स तक टक्कर कराई, 5 मिनट्स तक टक्कर कराई तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा। उसने 2.5 मिनट तक कराया तो उसका रेट स्लो होगा। अभी 2.5 मिनट और करेगा तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा। बराबर कि जितना टक्कर होगा रिएक्शन में, रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, उतना ही रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अगर अगर मैं वही चम्मच को स्लो स्लो ग्लास में मिक्स करूं तो क्या होगा 1 मिनट तक, और वही मैं स्लो स्लो टकराएंगे तो होगा। बराबर। और फिर मैं फटाफट 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 मिक्स करूं तो क्या होगा, फटाफट टकराएंगे और फटाफट डिसॉल्व होगा। तो आपको आई थिंक मतलब समझा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों रेट ऑफ कोलिजन के इक्वल्स टू है। यस यस ओके। अब जो नॉर्मल अपने रिएक्शंस होते हैं, कोई जरूरी नहीं सारे रिएक्शन कोलिजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड और बेस, आपको पता है कितने अपोजिट हैं नेचर में दोनों, एसिड और बेस होने की वजह से पूरा अलग अलग हो जाता है पीएच के हिसाब से अकॉर्डिंगली। तो जब दोनों को मिक्स करते हैं तो वहां कोलिजन होता है, टकराते हैं आपस में मॉलिक्यूल? नहीं, वहां तो डायरेक्ट रिएक्शन होता है ना। बराबर। कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, उनमें कोलिजन नहीं होता, वहां डायरेक्ट रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सारे रिएक्शन में कोलिजन होता है। ठीक है। जो स्पेशली गैस फेज के जो रिएक्शंस होते हैं, गैसियस रिएक्शन होते हैं, उनमें ज्यादातर कोलिजन होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ऑयल और वाटर है, लाइक अलग अलग डेंसिटी हो जाती है, वैसे गैस की भी अलग अलग डेंसिटी हो जाती है। सपोज हम ऐसा मान लें कि गैस सिलेंडर में 2 गैस है, एक LPG है और एक चलो क्या मान लें, चलो कुछ भी एक एक दूसरा गैस है। ठीक है। मैंने दोनों को, उसके 15 लीटर की कैपेसिटी है सिलेंडर की, तो मैंने एक 7 लीटर का LPG डाल दिया और 7 लीटर का कोई दूसरा गैस डाल दिया। दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, दोनों में आपस में रिएक्शन हो पाएगा क्या? नो मैम। नहीं होगा। जब तक हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, जबरदस्ती प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे, दोनों गैस अपना अलग अलग आराम से रहेंगे, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है। बराबर। तो स्पेशली गैस का रिएक्शन कराने के लिए कोलिजन जरूरी होता है। ओके। एग्जाम्पल गैस फेस रिएक्शंस। थोड़ा सा समझा क्या है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके लिए एक सेंटेंस लिख लो, उतना ही काफी है। बोलूं मैं? Yes, ma'am. reaction occurs as a result of collisions between the reactant molecules. I'm repeating again. Reaction occurs as a result of collisions between the reactant molecules. Yes? Done? Yes, ma'am. यस। तो अगर वैसे पूछते नहीं है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग का है कि कोलिजन होता क्या है और वो रिएक्शन में क्या रोल प्ले करता है और किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन में भी इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है रेट ऑफ कोलिजन की वजह से। तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। और कुछ नहीं है, बस इतना ही था वो। मैम, हाँ बोलो। मैम ऐसा कंपलसरी कि सब गैसेस रिएक्शन कोलिजन नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ गैसेस आपस में इतने वो होते हैं कि जैसे दोनों आपस में मिलते हैं, 2 अलग अलग गैस इतने वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव टाइप के होते हैं। मतलब जैसे अपना कैसे ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड है, लेकिन दोनों कैसे एकदम से शांत शांत है, प्रॉपर्टी शांत है, दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों को मिलाओगे अलग अलग रहेगा। लेकिन वही जगह जब आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या होगा, जब मिलते बराबर रिएक्शन हो जाता है, प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। वैसे गैस का भी है, कुछ कुछ गैस ऐसे होते हैं बहुत एक्सप्लोसिव टाइप के होते हैं,
तो कैसे उनके लिए कोलिजन की जरूरत थी, वो जैसे कोलिजन तो होगा, जैसे आपस के टच में आते टक्कर में आएंगे वैसे तुरंत एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा गैस में भी। क्योंकि गैस में क्या होगा, एक ये है एक ये है, मान लिया दोनों थोड़े से रिएक्टिव है, जब दोनों में टक्कर होगी तभी तो रिएक्शन होगा ना। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली जैसे कांटेक्ट में आते हैं विदाउट कोलिजन, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही मतलब एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, फिर रिएक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे गैस फेज रिएक्शन कोलिजन की वजह से होते हैं, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सारे लिक्विड सॉलिड रिएक्शंस भी कोलिजन की वजह से होते हैं। कोलिजन दोनों, मतलब कुछ कुछ एग्जांपल्स दोनों में भी है, लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है, इवन गैसियस में भी है। ओके, गैसियस के सबसे ज्यादा है। मैम लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन से गैस फेज के होंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे जो कोलिजन वर्ड है ना, आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी इसके बाद जो टॉपिक होगा, अभी ये मैंने बोला टॉपिक खत्म, इसके बाद जो टॉपिक छोटे छोटे सब पॉइंट्स होंगे उसमें वर्ड आएगा कोलिजन बार बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कोलिजन क्या, उसमें हम रिएक्शंस देखने वाले हैं। यस, वैसे आपको स्पेसिफिक रिएक्शन के नाम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोलिजन का कोई स्पेसिफिक रिएक्शन ही नहीं, जस्ट ABCD XY करके एक्सप्लेन किया है पूरे चैप्टर में। ओके, यस मैम। चलो नेक्स्ट डालो, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी सुना है कभी? एनर्जी जो है ना उसको एक्टिवेट कर देगा। किसको? उसको बोलो। reactant molecule. रिएक्शन को। रिएक्शन को। ओके, कहीं सुना है पहले? एनर्जी। कभी सुना है वर्ड, सुना है हाँ। पहले एक्टिवेशन एनर्जी? मैम एक्टिवेशन ऑफ ओम्स। एक्टिवेशन ऑफ ओम ओम। ओम ओम ओवम। मैम उस साइड ओम। बायोलॉजी की बात कर रहे हो? यस मैम। अच्छा अच्छा, बायोलॉजी की बात कर रहे हो, ओके ओके, मुझे लगा ओम्स लॉ वगैरह। ओके, तो उससे रिलेट करो, बाकी कहीं नहीं पढ़ा है मतलब अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में? मैम उसमें पूरा डिफरेंट है बायो। हाँ, बायोलॉजी तो कम्प्लीटली अलग है, हाँ वो अलग ही है। अच्छा चलो, मान लिया। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी जो हमने पहले देखा हुआ है, एक बार वापस देख लेते हैं। ये ऐसे क्यों मेरा बन रहा है डायग्राम? अच्छा, उल्टा ले लिया मैंने। वाह, अगली बार अवार्ड मुझे ही मिलेगा है ना? फिर ऐसे ही हो रहा है, कुछ कर रहे हो क्या यार तुम लोग? यस मैम। शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं। गुड। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसा बताया था कि ये ऐसे रिएक्टेंट है, यहाँ पे पकड़ लो। यहाँ पे क्या बताया था? एनर्जी लेवल बताया था। यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट बताया था, कुछ तो बताया था, ऐसे ही बताया था, याद में नहीं है मुझे। कोऑर्डिनेट बताया था, ऐसे ऐसे ग्राफ पड़ता है और ऐसे ऐसे कहा जाता है, और ऐसे कुछ बताया था मैंने, इफ याद हो तो। यस याद है? तो ये क्या बताया था इसके बारे में, कुछ तो बताया था, बोलो। ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? जहाँ पे मैक्सिमम रिएक्शन एनर्जी जहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन टेक प्लेस। एक्चुअल रिएक्शन होता है, मतलब समझ लो रिएक्शन की जान मतलब ट्रांजिशन स्टेट ही होता है। यानी कि अभी आपको से चाहिए दूध से खोया, सबको पता है खोया मावा। क्या बोलते हैं उसको? मावा। मावा। ओके, सबको पता है मावा? नो। यस मैम। नो। यस। और कौन सा एग्जाम्पल उठाओ? नहीं, मुझे ये एग्जाम्पल इजी लगता है, तो उसको जरा कोई बताओ क्या होता है खोया माया, सॉरी खोया और मावा। मैम वो मिठाई में सब मिठाई से बनाते हैं ना। बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं। नहीं पता? किसको नहीं पता?
अम्मा वो मावा के पेड़े बनाते हैं ना, गरम करते हाँ, दूध को जला के बनाते हैं, है ना? खूब टाइम तक। हाँ, ऐसे कैसे नहीं पता है? कोई लाओ, उसको खिलाओ और मुझे भी खिलाओ प्लीज। हाँ भुजिया में भी डालते हाँ, गुज्जी में डालते हैं, मोदक में डालते हैं। अच्छा अच्छा, पहले मुझे ये बताओ किसके किसके यहाँ गणपति है? मैम मेरे घर पे है। किसके? मेरे घर पे है। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम। मैम पीयूष। पीयूष। 5 days का, 7? 5 days का मैम। गौरी गणपति है ना? 5 days का रहता है गौरी गणपति जी का। नो मैम, ये साल है शायद मैम, वो हम लोग बोल रहे थे किसी 5 दिन का इस बार। अच्छा ऐसा है, तो फिर कब जाएंगे? आज ही जाएंगे तुम लोग? यस मैम। तो लेक्चर अभी निकलते हैं लिखेगी ना? मैम, अभी कब निकलेगी? आरती करके। हम पता नहीं मैम, अभी आरती होगी तो पता चलेगा। ऐसा क्या? फिलहाल फ्री था इसीलिए लेक्चर अटेंड कर रहा। ओके, और किसके यहाँ है? मैम मेरे घर पे इधर इराशा। कौन सी गणपति है? कितने दिन की मतलब? 10 दिन के मैम। ओह माय गॉड, और बुलाया नहीं हम लोगों को, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मैम आ जाओ। अब क्या ऐसे बोल के मतलब जबरदस्ती आके? यहाँ बुलाया मैम उसने। मैम कभी भी आ जाओ। अब ऐसे कैसे मैं आ जाऊँ जब बुलाया नहीं मुझे किसी ने? तो और किसी के यहाँ? और नहीं किसी के यहाँ? अरे बोलो। नो मैम। ओके ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे फिर? कुछ तो बात कर रहे थे, मैं भूल गई। क्या चल रही थी बात अपनी? मैम मावा। मावा। हाँ, मावा मावा। अभी देखो, अभी दूध रखा हुआ है, उससे मुझे मावा और खोया बनाना है। हम लोग खोया बोलते हैं उसको। हाँ, बनाना है। तो अभी मैं दूध को ऐसे रखे रहूं, मतलब नॉर्मल तो मैं पलटी कर लूं और रखे रहूं, वो मावा बन जाएगा कि कुछ करना पड़ेगा उसके साथ? हीट करना पड़ेगा। एनर्जी देना पड़ेगा, हीट। एनर्जी देंगे, हीट देंगे, वो भी बहुत देर तक उसको गैस पे रखना पड़ता है। आई डोंट नो कितना टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है शायद ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, ऐसा कुछ लगता है। तो उतने देर तक उसको हीट पे रखते हैं, उसको मतलब विद हाई फ्लेम। हाई फ्लेम ओके। उसको जलाते जलाते जाके आधे 1 घंटे के बाद अपने को थोड़ा सा खोया मिलता है, मावा मिलता है। तो इसमें क्या हुआ है, अपने पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट भी एक ही बना, बराबर? यस, अपना एक ही रिएक्टेंट था और उससे अपने को प्रोडक्ट बनाना था। तो हमने क्या किया, हीट का जस्ट यूज किया। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट में हमने क्या लिया हुआ है? मिल्क। खोए को क्या बोलते हैं, मावा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमें नहीं पता। चलो, मैंने भी मावा लिख दिया है। ओके, तो मिल्क से मावा बना, सिर्फ और सिर्फ अपने को एक चीज लगा, वो लगा है हीट। तो अगर मैं ये हीट ना यूज करूं और मैं कितने टाइम तक रखूंगी तो मेरा मिल्क मावा बन जाएगा? मैम बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा ना। अब समझ रहे हो हीट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? तो सोचो Yes, ma'am. ऐसा कि हीट में ऐसा क्या होता होगा कि दूध मावा बन जाता है? हीट में कुछ होता होगा? एनर्जी। एनर्जी मतलब, तो एनर्जी तो हम भी डाल सकते हैं, एनर्जी का पाउडर भी आता है, मेरे पास तो है भी यहाँ मेडिकल पर, वो डालेंगे तो बनेगा। एनर्जी एनर्जी ड्रिंक्स भी है। नो मैम। कुछ तो बात होगी ना हीट में कि वो दूध को खोया बना देता है। दूध कितना लिक्विड टाइप मैम है। मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने चाहिए। हाँ, एक चलो ये करेक्ट है कि जब हाई हीट रहता है, मतलब हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं। तो हम लोग इससे अच्छा एक वर्ड ले लें कि मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड को, उनके बीच में आपस में कोलिजन होता है, उनके बीच में उबाल आता है ना, उबल बॉयल होता है ना वो अपना मिल्क। तो बॉयल होने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में आपस में टक्कर होती है, कोलिजन होता है। ये इस बात से एग्री कर रहे हो? यस, आपस में Yes, ma'am. टक्कर होती है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और हाई एनर्जी की वजह से, मतलब ज्यादा सारे में बॉईल हो रहा है, मतलब एकदम से हीट होने, हाई एनर्जी की वजह से उसमें जो वाटर है वो वाटर इवेपोरेट होने लग जाता है, वाटर लॉस होने लग जाता है धीरे धीरे।
यस। Yes, जैसे ma'am. अपना हाई टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट होता है, वैसे इसमें भी हाई फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा ऊपर से ध्यान से देखोगे तो भाप निकलता है, अगर हाथ वगैरह लगाओगे तो वाटर लॉस होता है। तो वाटर लॉस होने की वजह से मिल्क मतलब लिक्विड से थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाई होने लग जाता है। तो मैं अगर प्रॉपर वर्ड बोलूँ तो ये करेक्ट होगा कि अपना लिक्विफाई मिल्क वाटर लॉस करने के बाद हाई टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई मिल्क हो गया, थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। मैं एक मैं बार नहीं वापस बोल समझा। मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरा लिक्विड मिल्क हीट करने पे सॉलिडिफाई मिल्क बन गया, सॉलिड मिल्क बन गया। वो लिक्विड ही रहता है ना, वो कूल डाउन होता है Yes, बाद में वो ma'am. सॉलिड होता है। हाँ मतलब मेवा बन गया, थोड़ा ठंडा करोगे तो कुछ देर के बाद तो बन जाएगा ना, बट वो सॉलिड ही रहेगा ना। यस। यस मैम। तो जो भी डिपेंड है वो हीट पे डिपेंड है, यानी कि हीट सप्लाई करने के टाइम ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से मिल्क मावा बन जाता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने रिएक्शन पार्ट पे, देखते हैं उस टाइम पे क्या होता क्या होगा। मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं वापस से बता रही हूँ आप लोगों को। हमें प्रोसेस को पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं ना। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क मुझे ऐसा लगता है वो होता है जिसमें ना मिल्क को एक सडन हाई टेम्परेचर पे थोड़े टाइम के लिए रखते हैं और फिर कुछ करते हैं। ये जो अपना मिल्क बांटता है ना, अमूल वमूल जो भी मिल्क आता है अपने को पैकेट में, वो पॉस्चराइज रहता है। उसको सडन टाइम के लिए मतलब थोड़े से टाइम के लिए हाई टेम्परेचर के उस पे ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, मुझे आइडिया नहीं है मैम बट यस ऐसा। मैम, मैंने भी कैसे सुना ये? है, मतलब वो मतलब लॉन्ग टाइम के प्रिजर्व करने के लिए ऐसा रहते हैं। अच्छा, ये शायद हम लोगों को है ना, 12th में है ना, 12th के बायो में पॉस्चराइजेशन, मुझे मैम वो आइडिया। गरम करते हैं Parchuration. सर्टेन हीट पे एंड फिर फ्रीज में डालते हैं, मतलब ठंडे जगह पे डालते हैं, सो उसके जर्म्स किल हो जाते हैं सब। ऐसा क्या तो होगा, मैंने भी खाली इतना ही पढ़ा कि थोड़े टाइम के लिए जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैकेट वाला मिल्क, तो ऐसा कुछ करते हैं थोड़े सडन टाइम के लिए हाई टेम्परेचर करते हैं, ऐसा कुछ मुझे भी उतना आइडिया नहीं है पॉस्चराइजेशन का। ओके, Yes, ma'am. अभी समझ लो यहाँ पे अपना मिल्क है, यहाँ पे अपना खोया, और ये बीच में वो टाइम है जो आपको कर्व दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट का, जिस टाइम पे उसको हीट किया गया। ठीक है, तो यहीं पे कुछ हुआ, चेंजेस हुआ। तो क्या हुआ, हीट करते टाइम एक एक मिल्क का मॉलिक्यूल हाई एनर्जी पे था, यहाँ पे अपना लो एनर्जी है और यहाँ पे अपना हाई एनर्जी है। तो एक एक बॉयल होते टाइम एक एक अपना मिल्क का मॉलिक्यूल अपने हाईएस्ट और अपने मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे था। वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे क्या हो रहा है, आपस में टक्कर हो रही है, एक मॉलिक्यूल मिल्क मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल मिल्क मॉलिक्यूल में टक्कर होने की वजह से उनमें से वाटर लॉस हो रहा है, एज अ वेपर बन के थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। जब उसमें से कंप्लीट वेपर निकल गया तब वो प्रोडक्ट बन गया। कैसे, खोए को कंप्लीट चलाते रहना चाहिए वरना नीचे वाले का पूरा पानी निकल जाता है और वो जल जाता है। यस, ऐसा कुछ रहता है ना, कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहो। यस और नो, Yes, कुछ ma'am. भी चीज हम बनाते हैं तो नीचे वाले को सबसे ज्यादा हीट सप्लाई होता है ना, तो उसका जलने का चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए कंटिन्यू हम लोग को मिक्स करना पड़ता है कोई भी चीज के लिए। ओके, तो यहाँ पर कोलिजन होता है, एकदम हाई लेवल एनर्जी होती है जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में, मतलब मैं कोलिजन वर्ड ज्यादा यूज कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कोलिजन के सब पॉइंट के अंदर पढ़ रहे हैं, दैट्स है, बाकी ऐसा कुछ रीजन नहीं है। हाँ, रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैंने ये इतनी एनर्जी ना सप्लाई की होती, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी में डिफरेंस आया है, सपोज मान लिया ये 5 एनर्जी है, 5 किलो कैलोरी, कहाँ गया मेरा 5, ये 5 किलो कैलोरी हो गई सपोज, हाँ एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, ये मान लेते हैं 12 किलो कैलोरी है। ठीक है, तो अगर मैंने हीट ना सप्लाई किया होता तो 5 किलो कैलोरी से वो 12 किलो कैलोरी तक पहुंच पाता, उस एनर्जी लेवल तक। No, ma'am. तो जब 12 किलो कैलोरी तक नहीं पहुंचता तो आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते नहीं, वाटर वेपराइज नहीं होता, उसका जो भी मॉइस्चर है वो वेपराइज नहीं होता और प्रोडक्ट नहीं बनता। तो सबसे मेन रीजन यही हुआ कि हमने उसको हाई एनर्जी सप्लाई की, बराबर। यस, Yes, ma'am. तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, एक चीज और बता दो उसके बाद में बताऊंगी। ओके, चलो मैंने मान लिया इतना किया, कोई दूसरा बंदा है उसने 5 किलो कैलोरी है, उसने क्या सोचा 12 किलो कैलोरी लगाया, इनको इतना टाइम लगा, मैं काम करता हूँ 20 किलो कैलोरी डायरेक्टली सप्लाई करता हूँ, बनाता हूँ, बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा, थोड़ा कम टेस्ट आएगा, ऐसा बोलते हैं ना घर में, आई डोंट नो आप लोग के बोलते, कहते हैं सब्जी अपनी जो बनाती है मम्मी वो
फास्ट गैस भी बनता है, बट स्टॉप किसने किया? मैम मैंने। सीरियसली? नो मैम। अचानक से कैसे स्टॉप हो गया? रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ यस मैम। यस मैम। शेयर स्क्रीन, शेयर। हाँ, ऐसा सुना होगा, किसने सुना होगा मुझे बताना है, फिर घर में बोलते हैं अगर किसी को सुना होगा कि कहते हैं सब्जी वगैरह बनाना है तो स्लो करके गैस बनाओ, स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। आई डोंट नो क्या आता है, और फास्ट फ्लेम पे करो तो उतना टेस्ट नहीं आता। सुना है कभी ऐसा बोलते हुए घर में किसी को? यस मैम। यस मैम। यस। लेकिन जब भी हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं कुछ, तो कैसे मम्मी लोग फास्ट करते हैं गैस, ताकि फटाफट कैसे भी पक जाए, दैट्स इट, उनको इतना मतलब रहता है। बट वी नो कि अगर स्लो करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा शायद से। तो सेम ऐसे है, आपको 12 किलो कैलोरी तो खोया बनाने के लिए मिनिमम एनर्जी देना है। उसके बाद जैसे आप और आपका जैसा पहुंच, आप 12 की जगह 13 दोगे, वेल एंड गुड, 14 दोगे, 15 दोगे, 20 दोगे, 1000 दोगे, जो दे पाओ। लेकिन अगर आपने 12 किलो कैलोरी से 11 कर दिया या फिर 11.5 कर दिया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी मिनिमम एनर्जी कितना सप्लाई करना है? ट्रांजिशनल स्टेट के इतना। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जितना रिक्वायर्ड हो रिएक्शन होने के लिए, मिनिमम एनर्जी। अभी यहाँ पर मैंने आपको 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मिनिमम 12 किलो कैलोरी तो लगेगा ही मिल्क को मावा बनने में। आप ज्यादा कितना भी लगाओ, अगर आप 12 से 1 पॉइंट भी कम करोगे तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 12 किलो कैलोरी इसका मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है। मिनिमम एक्टिवेट होने के लिए, इन द सेंस दूध को मिल्क कह रही हूँ, मिल्क को मावा में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी 12 तो लगेगा ही, 12 किलो कैलोरी लगेगा ही। उससे ज्यादा ऑफ कोर्स चलेगा, बट उससे कम चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं सेंटेंस बोलती हूँ, वो लिखो, अगर नहीं समझा तो बोलना, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलू? यस मैम। फॉर reaction to occur, the colliding नहीं, कोलाइडिंग, हाँ मैं कोलॉइड से वो हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। दिस इज कोलिजन, तो हम लोग को कोलाइडिंग लिखना है, दैट COLLI, कोलाइडिंग। समझा सबको? हम लोग कुछ तो ऐसा भी पढ़े ना शायद, कोलॉइड्स कहीं तो पढ़ा हुआ है, कोलॉइड्स पढ़ा है, कोलॉइड्स सुना 11th में सुना था कहीं तो ना। हाँ कोलॉइड्स मेरे ख्याल से सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव्स में है, पता नहीं, इसके लिए बार बार वही वर्ड आता है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर reaction to occur, the colliding reactant molecule must possess the minimum kinetic energy to proceed the reaction. And this minimum kinetic energy को you can write KE in short. This minimum kinetic energy is called activation energy. अच्छा, किसको ये सेंटेंस जो लिखा है वो नहीं समझा, प्लीज मुझे बताओ, बोलो। समझा मैं। समझा मतलब उसमें मैं यही को नहीं समझा। देखो जो आपने अभी लिखा ना, जो मैंने बताया वही चीज है उसमें। ये लिखा आपने अभी जो लिखा कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन होना जरूरी है, टकराना जरूरी है, और उसके टकराने के लिए आपको कुछ अमाउंट की एनर्जी लगेगी। जब आप उसमें कुछ एनर्जी दोगे तभी वो आपस में टकराएगा, लाइक हीट वगैरह सप्लाई करोगे। तो जो मिनिमम हीट या एनर्जी सप्लाई करोगे जिससे कि वो टकराएगा,
उस मिनिमम हीट को और एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, और काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, मिनिमम एनर्जी जितना हमको देना है कि वो रिएक्शन हो, वही आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। यस एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, इजी है एक्टिवेशन एनर्जी, समझा? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इवन आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है मे बी क्लास का जो भी आपका एग्जाम टेस्ट होता है वो, या फिर आपका कॉलेज का पीरियोडिक सेमेस्टर या जो भी होता है, उसमें आप कहीं एक ना एक जगह एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन फेस करने वाले हो। और एक्टिवेशन का डेफिनेशन अगर 2 ये मार्क्स डिलीट है, क्या हुआ? ये मतलब डिलीट हो चुका है ना? डिलीट हुआ है क्या? आई डोंट नो। Yes, ma'am. डिलीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं। 6.6 पूरा रेडियस डिलीट क्वेश्चन है। है, रेडियस तो फिर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर डिलीट हो गया तो सीटी नीट पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बराबर? यस ना? बट समझ के रखो कि क्या होता क्या एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि अभी हम लोग को आगे एक अरहीनियस इक्वेशन करना है। अरहीनियस इक्वेशन का फॉर्मूला जो है थोड़ा मतलब है ठीक ठाक है, अच्छा खासा 4-5 उसमें है, क्या कहते हैं 4-5 क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर्स हैं। तो उसमें एक एक्टिवेशन एनर्जी भी है। ओके, तो उसके लिए अपने को समझना पड़ेगा ना कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, बराबर? यस, Yes, ma'am. ओके। और डेफिनेशन रिपीट बताओ ना मैम। अच्छा, डेफिनेशन बता दूं, मैं रीड करके आपको डेफिनेशन बता रही थी, जस्ट 1 मिनट। हाँ, कहाँ गया? हाँ, फॉर रिएक्शन टू अकर द कोलाइडिंग रिएक्टेंट molecules must possess the minimum kinetic energy to proceed the reaction, and this minimum kinetic energy is called as activation energy. Okay? ओके मैम। उसके बाद तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये इसका फेस है, मतलब सॉरी फेस है कह रही हूँ, बेस है। और हेलो, Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes. तो ये इसका बेस है और ये इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मिनिमम हो गया बराबर, और ये मैक्सिमम है। तो ये हो गया इसका इतना, यहाँ से लेके इतना इसका एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ई ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मैम ई के नीचे क्या है वो? ई के नीचे ए है, मतलब उससे नीचे Fine. लाइन है ना, वो क्या है? मतलब ये दिस वन। यस मैम। हाँ, ये मैं आपको आगे बताऊंगी ये क्या होता है। रिएक्टेंट की जितनी एनर्जी है, प्रोडक्ट आपका जो बना है ना वो और स्टेबल बना है, उसकी और मिनिमम एनर्जी है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी थी, सपोज रिएक्टेंट में 5 किलो कैलोरी थी, रिएक्शन 12 किलो कैलोरी पर हो रहा है, तो 5 से 12 जो आप बढ़ा रहे हो वही आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। प्रोडक्ट में भी हो सकता है हाई एनर्जी का फॉर्म हो और में भी हो सकता है लो एनर्जी का फॉर्म हो, उससे मतलब नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट अगर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्टेंट की एनर्जी से ही मैचअप करना है। ओके, प्रोडक्ट के बिल्कुल नहीं करना है। रिएक्टेंट के बेस से लेके कितना मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है वही आपका एक्टिवेशन एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट का। ओके, हेलो, यस मैम। ओके। उसके बाद यहाँ से कितना कट किया है सिलेबस में? मैम 6.6 पूरा है। पीछे अब कुछ नहीं बचा है? हाँ, कुछ इसके आगे मैम क्या क्या रखा है? 6.8 है मैम। 6.8 है। मुझे पॉइंट्स बोलो ना। बोलो।
ऐसे मुझे पॉइंट्स बोलो ना, मुझे ऐसे नहीं समझ रहा, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हुए एक्चुअली। Catalyst on the rate of reaction. क्या 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 वापस बोलो। Catalyst on the rate of reaction. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। Yes, ma'am. ओके चलेगा। तो हम लोग को जो पढ़ना है अब चैप्टर नीट और जेई, मतलब वो कैटलिस्ट वाला छोड़ के सब नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, क्योंकि बाकी तो सब कैंसिल है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। आपके इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक बार देखना, ठीक है, वो जस्ट थ्योरी पार्ट है और कुछ नहीं है, मैं बताऊंगी अगर आपको नहीं समझा तो। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, वो भी थियरी है, मतलब नीट जेई के पॉइंट सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो कुछ मतलब ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। मैं लेकिन बताऊंगी, डोंट वरी, एक बार आप रीड करना। ये पॉइंट स्टार्ट किया तो इससे रिलेट होके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ, बीच का 2 पॉइंट आपका स्किप कर रही हूँ। ओके यस हेलो मैम आप बता दो। बताओ अभी। यस मैम। फिर ये इससे जो मैंने इतना अच्छा डायग्राम बनाया, ग्राफ बनाया, वो छूट जाएगा। अच्छा ये बताती हूँ फिर वो बताती हूँ, चलेगा? यस मैम। ये इसी के नीचे कंटिन्यू करना है ना, इसके लिए मुझे। ओके अभी देखो, हमने एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो देख लिया। मैंने अभी आपको एक इक्वेशन का नाम कहा था, किसी को पता है? अभी जस्ट वो इक्वेशन बोला मैंने अरेनियस कि वो इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर है और जीरो ऑर्डर को कैसे पूरा डिराइव किया है, आपको ये बिल्कुल डिराइव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने एक फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन का इक्वेशन दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिया हुआ है। ओके वहीं से अपने को शुरुआत करनी है, वो ऐसा है, मैं आपको लिखवा भी दूंगी इसका थोड़ा सा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एफ मतलब हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, पहले लिखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, fraction of molecules those possess energy is equal to the, उन्होंने मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का एक अपने को फॉर्मूला दिया है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या, उन्होंने ये बताया जो भी मॉलिक्यूल्स हम एज ए रिएक्टेंट में ले रहे हैं वो कितना कितना फ्रैक्शन कर रहा है, कितना कोलॉइड हो रहा है, कितना एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, उससे रिलेटेड है। ओके तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू द ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कहां पर है? ई है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड आर बोलो। रेट कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट तो है, आर को आपने पढ़ा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके वैल्यू इसकी 8.314 कुछ करके जूल पर केल्विन पर मोल, बराबर। यस मैम। और टी मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल टाइम। टाइम होता है। टाइम के लिए Temperature. अगर टेम्परेचर, टाइम के लिए ना मोस्टली हम लोग स्मॉल टी का यूज करते हैं। Yes. यस ना, शायद, मतलब ऐसे नहीं हमेशा, बट मैंने ज्यादातर देखा है ना टाइम के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए कैपिटल। यस ना, मेरा ऑब्जर्वेशन करेक्ट टाइम है? पीरियड होता है ना, कैपिटल टी यूज करते हैं। ऐसा क्या हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मोस्ट ऑफ टाइम ना मैंने ऐसा देखा है कि स्मॉल टी मतलब टाइम एंड कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर, स्पेशली केमिस्ट्री में। ओके तो उन्होंने आपको डायरेक्टली एक फ्रैक्शन का फॉर्मूला दिया है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है फॉर्मूले को और अर्हीनियस इक्वेशन बनाना है। ओके तो वो मॉडिफिकेशन कैसे किया है, क्या किया है, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ मतलब कुछ नहीं है। ओके उन्होंने खाली इतना बताया है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है, जस्ट डायरेक्टली है, विदाउट कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं। K इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके समझा? दोनों याद रखो। डिराइव कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं है, अपने को रट्टा रखना है फॉर्मूला। समझा? यहाँ पे तो इतना समझा क्या करना है? ई क्या है? ई जैसे हम लोग लिखते हैं ना, लॉग ई इस तरफ आता है, ई के पावर में चला जाता है ऊपर, ई वगैरह लिखते हैं ना हम लोग, जैसे इनवर्स नंबर। इनवर्स नहीं, हम लोग इसमें जब ये निकालते हैं डेरिवेशन डिराइव करते हैं ना,
तो इस साइड रहता है तो उसको ई के ऊपर भेज देते हैं, अभी करेंगे वो। हम नहीं उसको किया है? नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेलर्स नंबर, इनवर्स नंबर। टेलर्स नंबर। दोनों मुझे नहीं पता डियर, मैथ्स में पढ़ा है क्या? यस मैम। तो मुझसे मैथ्स कैसे पूछ रहे हो तुम्हें? ओके, तो ये दो इक्वेशन ध्यान रखना है, कहाँ से आए कैसे आए, ना आपके सिलेबस में है ना आपको जरूरत है, ठीक है। तो ये वाला जो के वाला है इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, यही है आपका अर्हेनियस इक्वेशन। समझा? इसको नाम दे दो यहीं पर। वो अर्हेनियस एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट बताओ ना। एक्टिवेशन एनर्जी का अभी डिपेंड करेगा, अगर अपना जूल पे है, आर जूल में है तो आपका एनर्जी जूल में होना चाहिए बराबर। अगर ये किलो जूल दे दिया तो आपको आर का फिर किलो जूल करना पड़ेगा, समझ रहा है? कैलोरी में दे दिया, एनर्जी किसी में भी दे सकते हैं, इवन जूल, किलो जूल और कैलोरी, किलो कैलोरी भी। ओके, अगर यस मैम। हाँ अगर उन्हें किलो जूल दिया है, अपना आर जूल में है तो आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना है। अगर इन केस ऐसा कन्वर्जन आता है कि कैलोरी से जूल में करना पड़े तो वो भी करना पड़ेगा, देखेंगे। वैसा कैलोरी जूल वाला नहीं, आपको सिर्फ जूल में ही है। ओके, अर्हेनियस इक्वेशन, ARRE, मुझे अर्हेनियस की स्पेलिंग भी नहीं ध्यान में रहती। अर्हेनियस इक्वेशन सबने लिखा? अर्हेनियस इक्वेशन। अब चलो, के का मतलब क्या अब तक तो देखते आ रहे हो, सेम वही है, बोलो। रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, वेरी गुड। ए क्या होगा फिर? ए देखो ये ए है, अर्हेनियस कांस्टेंट। ओके, अर्हेनियस ने अपना कांस्टेंट लगाया हुआ है। अगर दोनों साइड हम लॉग लेंगे ना तो ये ई हट जाएगा, अभी हम लोग लॉग लेके देखेंगे, पता है ना, किया होगा शायद। यस मैम। यस, ई ए क्या होगा वो तो आपको अच्छे से पता होगा। एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी गुड, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा नीट मतलब एंट्रेंस में अर्हेनियस इक्वेशन पे ही क्वेश्चन आता है, वो भी क्या लेवल का क्वेश्चन रहता है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल जरूर लिखा करो, गैस कांस्टेंट। एंड टी मतलब टाइम ना, टेम्परेचर। टेम्परेचर, मतलब आपको सब मीनिंग्स पता हो गई, ठीक है। तो अपने को ये डिराइव कैसे किया उससे मतलब नहीं है, बट इफ पूछ लिया कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है तो 4-5 ऑप्शन दे दिया है, उसमें से अगर एक ऑप्शन आता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से आया तो आप उसको टिक कर दोगे, इतना समझा? मतलब जितना हमको अर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट रहेगा ना? कांस्टेंट का यूनिट रहेगा ना, क्योंकि अभी ए अरेनियस कांस्टेंट का आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, ए को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड रखेंगे, पता चल जाएगा अभी ही। ओके, यस मैम। यस, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का में भी चलो मान लिया किस में हो गया, जूल में हो गया, और इसका जूल पर केल्विन पर मोल में हो गया, टेम्परेचर का केल्विन में हो गया। तो हो सकता है कि ये केल्विन और ये केल्विन कट जाए, देखेंगे अभी पता चलेगा, वो बताएंगे नीचे, मुझे भी ध्यान में नहीं है अर्हेनियस कांस्टेंट का। नहीं रहेगा, वैसे नहीं रहेगा, देखते हैं। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किससे इक्वेट करते हैं हम लोग? 1 मिनट, मी मारे ना कौन है? कौन है? हिमाली, हिमाली। अच्छा, उसने सुन लिया, गुड। ओके, मैं क्या बता रही थी, हाँ हमको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। हम लोग किससे इक्वेट करते हैं जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं? तो y इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। देखा जाए तो ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए किया हो, तो जैसे उसे देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, पहली बात तो हमारा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मूले में कुछ e रेस टू करके आता है क्या? नहीं आता है,
तो रेस टू हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड की, एक साइड, दोनों side. साइड, Both जो side. भी करेंगे बोथ साइड करेंगे, तो बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए को डिनोमिनेटर में लिखें। ए को डिनोमिनेटर में क्यों? अभी देखते हैं ना Easy करके। पड़ेगा। इजी पड़ेगा क्या? वो मैथ्स का माइंड पहले चल जाता है, लेकिन जो नॉन मैथ्स रहता है उन लोग का नहीं पड़ता। तो अभी चलो मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर मुझे आप बताना कि क्या इजी पड़ेगा, ठीक है? कुछ यस, नहीं, सेम ही आएगा दोनों से, बस उसमें स्टेप ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। अच्छा चलो मान लेती हूँ। इसने नहीं लिख देती हूँ, बाकी लोगों को फिर लगेगा कि मैं अपने ए क्यों ऐसा कर दिया। ठीक है, मुझे भी, इवन मैं भी कंफ्यूज हूँ कि क्यों ऐसा, हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो, लॉग ई हमने अप्लाई किया, तो लॉग ई की हम स्पेसिफिकली लिख रहे हैं ई वगैरह, क्यों? क्योंकि हटाते टाइम अपने को 2.303 वगैरह से मल्टीप्लाई वो सब भी झंझट रहता है, तो जो लॉग है वो लॉग लिख रहे हैं। लॉग ई के इज इक्वल्स टू लॉग ई ए, फिर इसका लॉग लिया तो क्या आएगा? माइनस ई ए अपॉन आर टी, बराबर। ये मैं बोल रही थी, लॉग लेते हैं तो हट जाता है, एंटी लॉग लेते हैं तो ई रेस टू में चला जाता है। ओके, यस मैम। उसके बाद क्या करें? चलो, लॉग ई हटाते हैं, नेचुरल लॉग में लेके आते हैं, अरे सॉरी, लॉग टू द बेस 10 में लेके आते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 2.303. 10 log to the base 10। 2.303 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। वो मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम वो लॉग को एक साइड शिफ्ट करेंगे, उसके बाद लॉग को एक साइड। मैम वो पूरा 10 चाहिए ना बेस, उसमें दोनों का ई है। देखो, हमको क्या करना है, हमको mx चाहिए, c चाहिए और y चाहिए। अब मुझे इसमें तो ये समझ रहा है कि ये t है, मतलब ये x है और ये m है, मतलब ये mx वाला पार्ट है, बराबर। अभी सॉल्व नहीं हुआ, बट मैं ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है? mx वाला पार्ट ये है। अब दोनों में से एक y होगा और एक c होगा, तो दोनों को मुझे अलग अलग ही रखना, मिक्सअप तो करना नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस, वो वाला वापस बताओ, कौन सा? आर और टी वाला। देखो इसमें कैसे है, mx मतलब m है और x है, तो यहाँ पे मोस्टली अभी हम, चलो हमने मान लिया ये mx है, लेकिन इसमें तो एक ही कंटेंट है ना, इसमें दो आ रहा है, दो या तीन आ रहा है, ई ए आर और टी, तो मतलब इसमें ही mx होगा। अब पता नहीं अभी कौन सा क्या, मैम, बट m, हाँ बोलो। वो हाईलाइट करके बताओ ना, नहीं समझे ऐसा। अच्छा ऐसा क्या? मैं कह रही हूँ कि इसमें पूरे में ये ही mx होगा, बाकी और ये दोनों कोई चांसेस है mx होने का? नो मैम। बराबर, तो ये मैंने mx मान लिया, तो हो सकता है इसमें से या तो ये y होगा, ये c होगा, या तो ये c होगा, ये y होगा, बराबर। तो दोनों को साथ में रखना पड़ेगा कि अलग अलग ही रखे तो बेटर है? बोलो। अलग अलग ही, बराबर। अब चलो हम इस पे आ जाते हैं। बोलो, लॉग ई है, ऐसे भी रखा तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी इसका दो ग्राफ बनाएंगे, अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली इसका ग्राफ बना देते हैं तो ये हो गया y, ये हो गया mx, ये हो गया c, ये हो गया x, ये हो गया y। x पे क्या आया है? t, t यानी कि टेम्परेचर, लेकिन t नीचे है तो 1/t होगा, बराबर। यस, और ये हो गया ये क्यों नहीं हो सकता एक्स? क्या? जो एक्स का टर्म होगा वो ये क्यों नहीं हो सकता? एक्टिवेशन एनर्जी डियर कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आता ही नहीं है। वाई एक्सिस पे आ सकता है एक बार एनर्जी, कभी एक्स एक्सिस पे जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी आता ही नहीं है। स्पेशली टाइम, वेलोसिटी, ये सब चीजें ही अपने एक्स एक्सिस पे आती हैं। कहीं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे भी नहीं पता, पढ़ा होगा, उसमें मेंशन भी किया शायद से थर्मोडायनेमिक्स से सोशल में किसी में कुछ तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था करके, जिसमें वहां मेंशन किया है कि टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, ये सब चीजें आपकी एक्स एक्सिस पे आती है। कुछ होता है ना, कुछ चेंजिंग फैक्टर एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, अनचेंजिंग फैक्टर, पढ़ा सुना है ये? नहीं सुना है? तो मैम
अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ, और इसमें ऐसा कुछ रहता है, जो चेंजिंग फैक्टर्स होते हैं ना, जो रैपिड चेंज होते हैं, उनको हमेशा से एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है रिएक्शन के साथ साथ में चेंज होता रहेगा, वो चेंजिंग फैक्टर्स है पूरा लास्ट प्रोडक्ट तक। इसके लिए टी मतलब टेम्परेचर हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ, और वो नीचे करके 1/T लगाया है। सी चलो अभी छोड़ो, y log e k, उसके बाद आगे माइनस लिखा हुआ है करके अपना स्लोप ऊपर से नीचे आएगा, बराबर। और ये इंटरसेप्ट का पॉइंट है, इसको क्या लिखेंगे? -EA/r। हाँ, और ये अपना स्लोप हो गया -EA/r। ये हमने log e में रखा है। अगर हम लोगों को बोला गया log to the base 10 में बनाओ तो क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना? यस और नो? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ये हो गया log to the base e k मल्टीप्लाई बाय 2.303 बराबर इज इक्वल्स टू 2.303 ब्रैकेट में log to the base e a। हाँ बोलो। लॉग टू द बेस 10 आएगा ना, ये किसे आएगा? अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। यस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ log to the base 10 आ जाएगा, बराबर। मैम तो y और c कैसे लिया है वो बताओ ना। y और c ऐसे लिया कि जब ये अपना mx है तो mx के साथ हमेशा c रहता है। ये वाला फॉर्मूला है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, लाइन का है, जो भी फॉर्मूला है मैथ्स में पढ़ा होगा। तो mx के साथ जो भी रहता है c रहता है, और इज इक्वल्स टू के बाद ही y रहता है। तो मैंने भी वही दिमाग लगाया, इज इक्वल्स टू के बाद y और mx के साथ जो है वो c है। ओके यस मैम। हाँ, उसके बाद 2.3 को अगर हटाना रहा, मतलब log to the base 10 के 2.303 is equals to 2.303 into log to the base 10a माइनस, इधर थोड़ी ना लगेगा, इधर थोड़ी ना log है, ये ऐसे ही रहेगा EA/RT। ये समझा इधर? ब्रैकेट नहीं आएगा। हाँ, ये होल ब्रैकेट नहीं आएगा, चलो हट नहीं रहा है वो, ठीक है। खाली जहां दो जगह लॉग है तो दो ही जगह 2.303 आएगा, बराबर। log e को log में 10 कन्वर्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? log to the base 10 के इक्वल टू ये भी और ये log पूरा to the डिवाइड base करना 10 है। a। तो यहाँ सिर्फ log to the base 10 k बचेगा, यहाँ पर log to the base 10 a बचेगा, और यहाँ पर सॉरी माइनस है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2.303 आएगा। RT हो जाएगा। तो जो आप ये लिख रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, इसमें बस आपका स्लोप चेंज हो जाएगा, बराबर बना लोगे। log 10 log e k की जगह मैंने दोनों सेम लिख दिया था क्या, इधर यहाँ पे a आएगा, बराबर ना। यहाँ पे आपको log 10 k लिखना है, यहाँ log 10 a लिखना है, यहाँ स्लोप में EA डिवाइड बाय 2.303 R हो जाएगा, ठीक है। बनाओ मैं वापस कि समझा? यस मैम, समझा। समझा सबको? ओके वैसे ग्राफ थियरी के हिसाब से इम्पोर्टेंट होता, बट हम लोगों ने उसका दोनों का किया है करके, और दिमाग में रहेगा, इसका भी कर लिया। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको उसमें से ओमिट कर दिया है तो हटा दिया है। अगर मैं एक सम दूं इससे रिलेटेड तो ट्राई करोगे? यस मैम। मुझे रखना चाहिए था, चलो मैं डिक्टेट कर देती हूँ। इजी है ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा, अरेनियस इक्वेशन k इज इक्वल्स टू a e रेज टू माइनस EA अपॉन RT, बराबर। यस मैम। यस मैम। ओके चलो मैं यहाँ पे गिवन दे रही हूँ, क्वेश्चन पूरा। इससे क्या गणपति शुरू हो गई जाना? देखो इन्होंने बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है गिवन में, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये बोला हुआ है, वो भी गैस फेज रिएक्शन है ये मेंशन किया है। उसके बाद हैज EA 240 किलो जूल पर मोल
एंड इसका जो अरेनियस फैक्टर है मतलब कि ए, ये 1.6 इंटू 10⁻17 पर सेकेंड में है। तो इसका मतलब जो अरेनियस है वो पर सेकेंड, पर मिनट या पर टाइम के यूनिट में आएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। और हमने अपने को निकालना है के, वो भी जब टेम्परेचर 600 यानी कि 600 केल्विन होगा। और कुछ लगेगा आपको? इसकी वैल्यू तो पता है ना सबको? तो चलो बताओ क्या करने का फिर। आर की वैल्यू 8, आर इज इक्वल्स टू 8। देखो वो किलो जूल में है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ये ध्यान रखना, बाकी ये केल्विन में है वो सेकंड में चलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा अपने को और पढ़ना है। अभी अपना लेक्चर कितने बजे तक है? 6:45। करे क्या वो स्टार्ट जो मेन चीज पढ़ना है? कैसे करोगे इसको? हाँ? बोलो। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये अपने लिए बेटर होगा ना, इजी होगा। यस बराबर ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो चलो log 10 हम लोग अपने बुक से भी निकाल सकते हैं, गूगल से भी निकाल सकते हैं। k की वैल्यू ही निकालनी है। हाँ log to the base 10, a की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻17 और उसके बाद क्या है माइनस ई ए कितना दिया हुआ है? ई ए को चेंज करने पे क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? 24 इंटू 10⁻⁴। 4 आएगा। 24 बोला ना। अच्छा अच्छा 24 बोले। ओके उसके बाद क्या लिखना है? डिवाइड बाय 2.303 आर यही रहेगा 8.314 और टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन में, तो चेंज नहीं कर। सॉल्व करो ये। अच्छा सबने ऐसे ही स्टार्ट किया था क्या? नो मैम। अच्छा हम लोग क्योंकि फॉर्मूला तो ये ध्यान रखेंगे कि इज इक्वल्स टू ए रेज टू माइनस जो भी है, लेकिन सॉल्व करते टाइम अपने माइंड में लॉग वाला ही रखो, ठीक है? 2-3 स्टेप बच जाएगा अपना। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? तक मैं यूनिट देखती हूँ क्या आ सकता है। ये क्या लिखा था? ए लिखा था ना, ए का यूनिट मैंने पर सेकेंड में लिखा हुआ है। हाँ दूसरे कलर से लिखती हूँ मैं। ये लिखा था पर सेकेंड में, और फिर ये क्या लिखा था हमने? एक्टिवेशन एनर्जी को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब जूल पर मोल लिखेंगे। तो 8.314 ये जूल पर केल्विन पर मोल, और ये अपने काय में है? सिर्फ केल्विन में है। तो क्या क्या कट होगा इसमें से? केल्विन, केल्विन कट होगा,
और जूल जूल कट होगा बराबर, मोल मोल कट होगा क्या? ये मोल इधर आ गया बराबर, ये मोल इधर आया है, अपन के अपन में नहीं कट होगा ना, मोल मोल नहीं कट होगा। रुको देखते हैं अभी, तब मैं चेक करती हूँ यूनिट क्या है। के का यूनिट उन्होंने यही दिया है, पर सेकेंड दिया है। ए का भी पर सेकेंड, के का भी पर सेकेंड। के का इन्होंने पर सेकेंड ही दिया है। ओ, क्योंकि मेंशन था ना फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट क्या रहता है, इसके लिए। समझा मैंने क्या बोला अभी? मुझे भी लगा कुछ अलग होगा। फर्स्ट ऑर्डर में जो के का यूनिट था वो वही रहेगा, जीरो ऑर्डर में जो के का यूनिट था वो वही रहेगा, ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हम नहीं समझा। हम लोग नहीं ने समझ। ये यूनिट के बारे में ना, मतलब यस मैम। हाँ, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट क्या रट्टा मारे थे? क्या मारे थे रट्टा? मेरे यहाँ से भी गणपति जी जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट जो था वो भी यही रहेगा, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन में सम में पहले मेंशन किया है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के हमेशा वही रहेगा, उधर भी पर सेकेंड था, यहाँ भी पर सेकेंड रहेगा। अब समझा क्या बोला मैंने? यस मैम। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो के लिए जो जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने निकाला था वही इधर भी यूनिट आता, ठीक है ना? चलो, सॉल्व किया किसी ने? हम कर रहे हैं। हाँ, ये फिर ये मोल मोल भी कट होगा, तभी तो पर सेकेंड आया। आप लोग करो, मैं जाती हूँ गणपति जी के उसमें पूजा में, चलेगा? चलेगा ना? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो और स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, फिर जाओ। क्या करूँ, क्या end करो। करूँ, क्या करूँ? मेरे को आवाज नहीं आई, क्या करूँ मैं? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो और स्क्रीन शेयर स्टॉप करके जाओ। ब्रेक मीटिंग डाउन। एंड और मीटिंग एंड। अरे वाह, इतना कैसे माइंड चल जाता है? ओके, आया कुछ आंसर? लॉग की वैल्यू बताओ ना, तब तक ये मैं कैलसी से सॉल्व करती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। 0.2041 लॉग का वैल्यू 0.2041 2041 This one is correct or not? m into 10 raised to minus 17 ने किया है, मतलब लॉग। अच्छा, क्या और किसी को कोई? करेक्ट है? 110 बोलो, चेक करूँ क्या मैं? सब सॉल्व करने में भी लगे। चलो ये वाला बताओ, ये वाला, इसका सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये 30 है ना, 1 2 3, 20 इसका, 20 इसका कट गया, तो कितना बचा? 2400 बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा? 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 6, बचा है 114.88। हाँ, और उसके बाद 2400 को जब डिवाइड करेंगे 114.88 में, तो कितना आएगा? 20.89। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ, लॉग
बोलो यार, तुम लोग ऐसे करो कि कैसे चलेगा? मुझे लॉग में तुम लोग इसका फायदा उठा रहे हो। जिस दिन क्या मुझे बोला आपने? लॉग 1.6 का 1.6 इंटू, मैम इसको पावर शिफ्ट करते हैं ना, हाँ 16 इंटू 10⁻⁻1, फिर उसके बाद 17 का 16 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो 16 हो जाएगा उसको 2⁴ ये लिखेंगे, करेक्ट और है, फिर उसके बाद मैंने कैलसी से निकाला है। ये मेरा रॉन्ग है। 108 आ रहा है, कितना आ रहा है? -10814,325। ये लॉग की वैल्यू यस मैम, 108 आ रहा है। माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है। देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लॉग टू द बेस 10 1.6 प्लस लॉग, यहाँ पे आगे 10 लिख दिया, लॉग 17। ये भी करेक्ट है? यस और नो? हम उल्टा लिखा आपको, क्या? 17 उधर आएगा, फिर उसके बाद 10 अच्छा, हाँ और हाँ, 10 का 1 हो जाएगा। पावर वाला आगे जाता है। तो ये हो गया 17, ये हो गया लॉग, ये हो गया 10। तो लॉग टू द बेस 10 1.6 लिया तो मिलेगा 0.2041 प्लस 17 इंटू लॉग टू द बेस 10 कितना होता है? 10 1 1 ना? टू द 1 बेस 10 का 10 1 होगा। 1 होगा। तो ये 17 है तो 17.21 है, 24 आएगा ना टोटल। Yes, ma'am. बस, तो मैंने क्या लिखा है? 18 लिखा है। मैं तो किया तो 18 कैसे आया फिर, पता नहीं। चलो, बाकी लोग का यही आया। चलो इसको माइनस करके बताओ कितना बचेगा। 20.89 माइनस 17.2041। आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस। माइनस में आएगा। अब यहाँ पे हमको सिर्फ k निकालना है, तो लॉग वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग लो ना जरा, और बताओ। मैं बहुत एंटी की एंटी लॉग लूंगी। माइनस वाले का कुछ अलग वे से लेते हैं ना? हम्म माइनस 3 का 10⁻³ हो जाएगा, और फिर उसका 0.685 आएगा उसका। निकालती हूँ। एंटी लॉग 10 3.685। तो 6.5 हो जाएगा। कितना आएगा? 0.00020। 0.4840। बराबर लिखा क्या मैंने? मेरा अलग आ रहा है। किसी का मेरे जैसा नहीं आ रहा है? कोई सपोर्ट करने वाला? टेक्स्ट बुक में ये सम है क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक में सम है, देखो जरा आंसर कितना आ रहा है। मैं देखूं क्या? टेक्स्ट बुक में है क्या सम? बोलो ना। हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, चेक कर रहे हो। यस मैम है। कितना आ रहा है आंसर?
मेरा गलत ही आएगा, है ना? अरे आंसर बताओ, जब है किसी ने बोला ना अभी है, यस मैम, गलत है। बोल दिया इंसल्ट मुंह पे ही। एंटी लॉग रॉन्ग लिया क्या? एंटी लॉग रॉन्ग लिया होगा या तो लॉग रॉन्ग लिया होगा। यार मुझे भी कोई पेज नंबर बताओ। 134। 133. 133, 120, 128, 128, 133। गॉट। अरे रे, इसने तो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। मैम उन लोग ने एक का वैल्यू बाद में डाला। हाँ, नेक्स्ट पेज पे देखो। उनका 2.00 करके 10⁸ आ रहा है, बराबर अपना 10⁴ ही आ रहा है। क्या गड़बड़ किया होगा? किसी का आया ये आंसर 10⁻⁻8? मेरा अलग आ रहा है। तुम्हारा क्या आया? 4.842 आ रहा है इंटू 10⁻³ -3 है, तो मेरा तो ज्यादा आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन अगर चलो अलग से भी किया लेकिन सेम भी किया तो वही आना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है। 1.6 into 10⁻13 है। मैंने क्या लिखा? 70। तो ए की वैल्यू, अच्छा तो इधर इधर से गड़बड़ होगा। और इधर टेक्स्ट बुक में कितना है? 13 ना? 10⁻13। तो हो सकता है इसको 13 करके करना, देखो क्या आता है फिर। हम लोगों ने 17 ले लिया ना बाय मिस्टेकनली, फर्क पड़ेगा उससे? ऑफ Yes. कोर्स पड़ेगा। करके देखो, चलो मैं भी करती हूँ साथ में, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। अब लॉग चेंज हो जाएगा, करो फटाफट करो वापस से। लॉग लेना है कितने का? 1.6 इंटू 10⁻, कितना 13 ना 13? क्या हुआ? 17 की जगह 13 हो जाएगा। हाँ 13 आ जाएगा, तो मेरा ये आ रहा है 13 पॉइंट, 13.20. हाँ ये मैंने 0.20 क्यों लिखा था? छोड़ो, क्या पता, यहाँ पे आ जाएगा 13.204 और यहाँ पे 20.89 माइनस 13.204, 7 पॉइंट माइनस में 7.686 आएगा। अब इसका एंटी लॉग लो। क्या आएगा? -7.686 आया आया आया। कितना जीरो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.1234567 है, फिर 2 लगा हुआ है। 1234567 फिर 2060। तो जब पावर लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 206 इंटू 10⁸ आया ना आंसर? दैट मीन्स अपना करेक्ट था। 2 पॉइंट लगेगा बराबर पर सेकेंड। हाँ क्या हुआ? -8 कहाँ माइनस है? -8 10⁻⁻8। ओके, मुझे लगा इसके आगे माइनस है। ओके, तो इसका मतलब अपना पिछला वाला भी राइट था, क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत ले लिया था। 10⁻13 नहीं 17 ले लिया था, 13 था, अदरवाइज वो भी करेक्ट था और ये भी करेक्ट है। ओके, इजी है।
बस फॉर्मूला याद रहे, बाकी सब इजी है ना? किसी को टफ लगा कि ए क्या है, के क्या है, सब नहीं समझ रहा, ऐसा कुछ? यस? मैम वो समझा, कैलकुलेशन टफ लगा। हाँ, कैलकुलेशन तो टफ था ही, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे भी उतना अच्छे से कुछ लॉग एंटी लॉग ये सब निकालने नहीं आता है। इवन मैं भी कैलसी वगैरह यूज करती हूँ। इतना टफ आपको ही पता है ना, नीट जेई में नहीं पूछा जाता बराबर ना, उसमें ट्रिकी रहता है। ई फटाफट कट होता है, फटाफट मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं पूछा जाता। ओके, बट अभी है तो हम थोड़ा सा हैबिट डालते हैं। अभी इसका एक छोटा सा डिराइव करना है, एक फॉर्मूला इसी का ही है, अरेनियस इक्वेशन का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलेगा? कि अभी किसका लेक्चर है? नवल सर। कितने बजे से? 7:50 15 15 तो लेने का क्या? नो फिर मैम। हाँ, नो, तुम लोग तो यार डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हो। मैम डायरेक्टली बोलने तो अच्छा है ना, कोई इनडायरेक्टली बोले तो और इंसल्ट होता है। ओके, माय गॉड। ठीक है चलो, जिसके यहाँ भी गणपति पप्पा बैठे हुए हैं, सबका प्रसाद चाहिए मुझे, सेंड कर देना, ठीक है? इट्स होमवर्क।